अच्छा, तो मैंने अभिषेक मनु सिंह भी आदित्य ठाकरे में सीधा संबंध है। आदित्य ठाकरे को भी पूछता है तो कहता है कि मैं जवाब कोर्ट में दूंगा, और कोर्ट में आकर के एक बार एफिडेविट गलत फाइल किया, भाग गया, फिर पूछ रहा है कि भाई कोर्ट में करा, मैं नहीं दूंगा। बराबर बराबर। तो अभी केजरीवाल का जो केस है सर, जिसमें कि लोअर कोर्ट के जो जज साहब हैं, उनका कंटेम्प्ट साफ दिख रहा है। अभी मुंबई हाई कोर्ट में 2 सप्ताह की मियाद अब शायद खत्म हो जाएगी, आपको बेटर होगा। और अब शायद होली भी खत्म हो गई है, इस सप्ताह अभी अब आ जाएगा। तो ये जो बार बार मान लीजिए कि उसी हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने भाई मांग दिया कि भाई आप रिप्लाई फाइल करो, और रिप्लाई के लिए कहा चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, कमिश्नर को, तो रिप्लाई लेके आ गया शैलेंद्र नगरकर। उस रिप्लाई पर कोई सिग्नेचर नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी ने और डीजीपी ने और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शैलेंद्र नगरकर को ऑथराइज किया है कि आप हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत मैं नहीं फाइल कर पा रहा हूं, तो ऑन बिहाफ ऑफ अस प्लीज यू फाइल एफिडेविट। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर, इसको जरा दर्शकों को बताइए आप कि ये कितना बड़ा ग्रॉस इन कॉन्टेम्प्ट है, क्योंकि ये हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है ना, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि रिप्लाई इनको फाइल करना है, उसमें नाम है बजाप्ता 9-10 लोगों के। तो फिर शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई फाइल किया, और उसको हाईकोर्ट फिर सुन क्यों रही है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों खड़ी हो रही है इनके इसमें, ये मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि अब तो नुआंसेस दिख रहा है साफ साफ कि हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, निचली अदालत ने कह दिया कि नहीं इसके खिलाफ तो केस चलाने लायक भी केस नहीं है। तो ये अजीब तरह का ये जुडिशियल फंक्शनिंग चल रहा है देश में। ये मैं जानना चाहता हूं कि शैलेंद्र नगरकर ने आखिर किस हैसियत से रिप्लाई फाइल किया, उनकी सुनवाई हो क्यों रही है। सुनिए, पहली चीज आप जो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ निचली अदालत ने किया, लेकिन मैंने आपको उदाहरण बताया, वो करने को दुस्साहस कर देते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ ट्रावल करने बोला, इसको कहते हैं न्यायिक दुस्साहस। हाँ, तो या फिर कभी कभी तो कई जज को बोला इट इज फुलिशनेस। तो हाँ, लेकिन करने में कर देते हैं, बाद में जो हाल होता है ना कि कोई जेल में जाता है। हाँ, अभी ये तो खुद में इससे भी महान एक हमारे हाईकोर्ट जज होकर गए जस्टिस कर्लन साहब। कर्लन साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज का अरेस्ट वारंट निकाल दिया था। और खुद को और बोला कि मैं एक दलित जज हूं, तो मेरे ऊपर तुमने जो कंटेम्प्ट का पिटीशन लगाया करके मैं खुद जज बन के तुम्हारे सारे जज को 5-5 साल की सजा सुनाता हूं। और कलेक्टर को दिल्ली कैलकाटा के कमिश्नर को बोला इनके सारे के पासपोर्ट जब्त करो, इनको कस्टडी में लो और जेल में भेजो सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ऐसा दुस्साहस करने को उसको जैसा इसने बोला था आपने, एडिसन ने, स्टूपिडिटी हैज नो लिमिट। और दूसरा जो है ना, दूसरा पॉइंट यह है जैसे जैसे जज और वकील कर रहे हैं उसी तरीके से शैलेंद्र नगरकर ने दुस्साहस कर लिया है कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उनको रिप्लाई फाइल करनी है, तो मैं क्यों आ गया हूं। नहीं, उसका भी है ना, उसके ऊपर एक मस्त कोट है कि जो यह है ना, इडियट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और जो ब्रिलियंट्स आर फुल ऑफ डाउट्स। हाँ, तो जो बेचारा समझदार होता है वो 100 बार सोचता है अरे मेरे से गलत तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जो या तो इडियट होता है या तो फिर भ्रष्टाचारी होता है, अरे देखा जाएगा, कर डालो सारा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं। आपके इस खत से जो भी आपने कंप्लेन फाइल किया है दिल्ली में, और आपने चीफ जस्टिस को भी उसकी कॉपी भेजी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजी है कि भाई ये जो निचली अदालत ने जो कहा कि केस चलने लायक ही नहीं है, और अगर चलने लायक नहीं है तो हाई कोर्ट क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी। तो उसी बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी तो यहाँ काफी हलचल हो गया है, दिल्ली में भयंकर माहौल ऐसा हो गया है कि नीलेश ओझा जी का खत आ गया
और पूरा जुडिशियल इसमें चल रहा है कि ये जज सोचा था कि हम निकल जाएंगे कुछ बायां दायां करके और हमको पब्लिसिटी मिल जाएगी और पॉलिटिकल पार्टी के दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर को हम रिहा कर रहे हैं, डिप्टी सीएम को रिहा कर रहे हैं, हम तो बड़ा हमारा ये होगा और कल हम हाई कोर्ट जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे, फिर कुछ गुल खिलाएंगे। लेकिन माननीय जज साहब के ऊपर आपने चेक कर दिया। हाँ बोलिए। नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना भूल गया मैं। वो क्या है, जो लोग सुन रहे हैं ना विषय, उनको एक पूरा पिक्चर क्लियर हो दीजिए। हाँ। दिल्ली के जज साहब ने और एक बात लिख दिया उसमें, बोला कोई डायरेक्ट सबूत ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और ये और वो मनीष सिसोदिया ये सब आरोपी एक दूसरे के साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है, उसमें क्लियर लिखा है कॉन्स्पिरेसी जो है ना, कोई ऐसा न्यूज चैनल पे बैठ के नहीं गए कॉन्स्पिरेसी तय करता है कि मुझे अभी कॉन्स्पिरेसी सीक्रेसी नहीं होती है, उसका कोई डायरेक्ट सबूत नहीं होता। और उसमें ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्पिरेसी कैन बी प्रूव्ड बाय इन्फ्लुएंस, एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। उसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं। ये केस में उनकी कॉन्स्पिरेसी हुई, इसीलिए तो 5% की स्टैम्प जो कमीशन बढ़ा के 12% कर दिया ना, एक। दूसरी चीज, इसीलिए तो 100 करोड़ वहां पहुंचे। अब 100 करोड़ पहुंच रहे आम आदमी पार्टी के इलेक्शन में, उनका मेन नेशनल का जो ये है हेड है वो अरविंद केजरीवाल है, मेन बेनिफिशियरी कौन है, वो है। तो इसको तो, और उसका डिसीजन मेकर भी वही है, सीएम था। तो तुम्हारा और जो भी थे उसमें लिकर पॉलिसी में मिनिस्टर कौन थे, सत्येंद्र जैन जो भी थे, तुम्हारे मनीष सिसोदिया थे। तो ये जो है, ये एक एक चेन आ रही है, एक नॉर्मल सर्कल कंप्लीट हो रहा है और कुछ जहां नहीं हो रहा है वहां एक्ट ऑफ कमीशन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, एक्ट ऑफ ओमिशन, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया। अगर वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है तो उसके नीचे का मिनिस्टर गुनाह कर रहा है, वो रोकने को असमर्थ है, तो चीफ मिनिस्टर एक्ट ऑफ ओमिशन में आईपीसी 107 में वो अबेटमेंट का आरोपी है, 120B का आरोपी है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लॉ बहुत क्लियर है, एक। और दूसरी चीज, आपने ये जो पॉइंट बोला ना कि ये जो पेड मीडिया है, ये तो सारा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे एक रिपोर्टर ने बताया, उसको सपोर्ट करने के लिए XYZ पर्सन का अब्रॉड के एक सोर्स के थ्रू इनको मैसेज आता है कि ऐसी न्यूज अगर आप चलाओगे तो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप समझ लो बाकी की बातें। तो हाँ, तो ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम बोलते हैं ना इसको, ये ऐसा इकोसिस्टम है। आप दूसरी चीज, आप मुझे इतना बताइए, सब चीजें बाजू में रखिए, ठीक है, ईडी का केस तो अभी पेंडिंग है। ऐसा मान के चलिए क्रिमिनल केस आगे प्रूव हो रहा नहीं हो रहा, ऐसा मान के चलिए नीचे का जज ही सही है, सुप्रीम कोर्ट के जज झूठे, बाजू में रखो उसको। लेकिन कॉमन मैन को नुकसान होके विशिष्ट लोगों को फायदा हुआ है। 338 या 340 करोड़ का एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हुआ है, इतने करोड़ रुपए का किसी को बेनिफिट हुआ है, जो पैसा जनता के अकाउंट में जाना चाहिए था, सरकार के अकाउंट में जाना चाहिए था। तो इसमें क्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, बहुत जजमेंट है, लेकिन एक ही जजमेंट बताता हूं मैं जो इनकी केस कवर करता है, वो है शिव सागर तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और वो जजमेंट की खासियत यह है, 1996 का जजमेंट है, कि आपको याद होगा वो कौल, शीला कौल थी अपनी यूनियन मिनिस्टर केंद्र में। तो शीला कौल जो यूनियन मिनिस्टर थी उस समय, उन्होंने अपने मिनिस्ट्री के पद का दुरुपयोग करके अपने जो भी डिपार्टमेंट के डिसीजन थे, ऐसे डिसीजन लिए कि खुद के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई, और आपको आश्चर्य होगा ये पिटिशनर के वकील कौन थे?